Many people aspire to settle abroad. कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अब्रॉड जाने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे और उनका सपना जो है वो धरा का धरा रह जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं, उनमें स्किल भी शायद कम है, वो एफर्ट्स भी इतने नहीं लगा रहे, बट उनका कोई ऐसा मेल बन जाता है कि वो अब्रॉड सेटलमेंट हो जाती है और वो वहाँ जाके सक्सेसफुल भी रहते हैं। जबकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी तरीके से अपनी डेस्टिनी से लड़के एफर्ट्स लगा के, बहुत सारे पैसे लगा के बाहर चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके उनको कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है, कुछ हेल्थ लॉस हो जाएगा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको वहाँ जाके बनेगी, उनको डिज़ायर्ड सक्सेस नहीं मिलेगा और उनको फाइनली अपने देश में वापस आना पड़ता है। ऐसा क्यों है? अब जो डिफरेंस है वो एफर्ट्स में नहीं, शायद वो डिफरेंस आपकी डेस्टिनी में है। हर इंसान की एक अलग डेस्टिनी होती है और उसका करियर कहाँ बनेगा, वो कहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ये तो आपके स्टार्स बताते हैं। हाय, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज मैं बात करूंगी कि आपके हाथों में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं, ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं जिस वजह से आपकी अब्रॉड सेटलमेंट पॉसिबल होती है और वो आपके लिए लकी रहती है और आप वहाँ जाके सक्सेसफुल रहते हैं। और कुंडली के हिसाब से ऐसे कौन से स्टार्स होते हैं, ऐसी कौन सी प्लेसमेंट्स होती हैं जो आपको अब्रॉड में सेटल करवाती हैं और वहाँ जाके सक्सेसफुल करवाती हैं। यही नहीं, हम बात करेंगे वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स की जिसको करने से, जो चेंजेस लाने से अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, आपको दिक्कतें आ रही हैं तो वो दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं, आपके सारे इश्यूज रिजॉल्व होंगे और आप जितनी जल्दी हो सके अपना जो सपना है अब्रॉड सेटल होने का वो पूरा कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में ऐसी कौन सी प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं जिनकी वजह से आप अब्रॉड में सेटल होते हैं। सिर्फ सेटल ही नहीं होते, वहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं और वहाँ पे आपको पूरा सुख मिलता है। तो इस रिगार्ड में सबसे पहले आता है आपका 9th हाउस। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ ओवरऑल डेस्टिनी। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉन्ग जर्नीज एंड धर्मा। तो अगर आपका 9th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो आप बाहर जाके सक्सेसफुल रहोगे। कोई भी ग्रह का आपको फल मिलना है या नहीं मिलना है या कितना मिलना है, आपको बाकी ग्रह बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर लॉर्ड ऑफ डेस्टिनी आपका कमज़ोर है तो अब्रॉड सेटलमेंट ही नहीं, बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं आपके लाइफ के वो भी सफ़र करते हैं। तो 9th हाउस में अगर कोई मून बैठा हुआ है, राहु बैठ जाते हैं, शनि बैठ जाते हैं या शुक्र बैठ जाते हैं या फिर बुध बैठ जाते हैं, तो आपके चांसेस होते हैं, ये प्लेसमेंट आपको सपोर्ट करती है अब्रॉड सेटलमेंट के लिए। दूसरी चीज़, आपके 9th हाउस का संबंध जब भी आपके 12th हाउस से बनता है, 12th हाउस इज द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड लॉन्ग ट्रेवल्स ऑल्सो। तो 9th हाउस का डेस्टिनी का संबंध जब बन गया आपकी लॉन्ग ट्रैवल से, आपके 12th हाउस से, इसका मतलब ये है कि आप बाहर सेटल होंगे और वहाँ जाके सक्सेसफुल भी होंगे। फिर आपके 11th हाउस में अगर क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स हों, जैसे चंद्रमा, बृहस्पति, शनि और शुक्र, ये राहु स्पेशली, जब ये प्लैनेट्स क्लस्टर होकर आपके 11th हाउस में बैठ जाते हैं तब भी आपको अब्रॉड सेटलमेंट होती है। फिर आपका जो लग्न का स्वामी है, जो लग्न आपका ओवरऑल डेस्टिनी होता है, लगन ही डिटर्मिन करता है कि आपके बाकी जो घर हैं, बाकी जो हाउसेस हैं वो आपको कैसा फल देंगे, कौन से प्लैनेट की दशा महादशा में आपको फ़ायदा होगा या नुकसान। तो लगन आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी है, अगर उसका स्वामी भी आपको 12th हाउस में बैठ जाता है तो उससे भी आपके जो फॉरेन जाने के योग हैं वो और ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। 12th हाउस में भी क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स हैं, जब वो जो कंडीशन है वो भी अब्रॉड सेटलमेंट की ओर ले जाती है इंसान को। अब कई लोग हैं जिनको ऐसे साइंस बने हुए हैं लेकिन वो अब्रॉड में नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि ऐसे प्लेसमेंट वाले लोग कहीं ना कहीं अपनी बर्थ प्लेस से दूर होंगे, चाहे उन्होंने स्टेट ही चेंज किया होगा लेकिन वो अपनी बर्थ प्लेस पे नहीं होंगे, क्योंकि हर कोई तो अब अब्रॉड नहीं जा पाता, अपने कोई ना कोई कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इस केस में लोग एक नदी पार कर लेंगे या उस हिसाब से ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे कि वो अपनी बर्थ प्लेस से दूर ही रहें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है आपके हॉरोस्कोप में कि जो आपका लग्न है, आपका 1st हाउस है, योर असेंडेंट, प्लस आपके जो 3 और केंद्र हैं, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस, इनको केंद्रास कहते हैं। इनमें जब कोई मूवेबल राशियां बैठी होती हैं या म्यूटेबल साइंस बैठे होते हैं, जैसे एरिस, लिब्रा, जेमिनाई, सैजिटेरियस, पाइसेस, इस तरीके के साइन अगर यहाँ पे हैं तो वो भी आपको सपोर्ट करते हैं अब्रॉड सेटलमेंट के लिए। प्लस इन
4 केंद्रों में अगर आपको राहु, शनि, चंद्रमा ये सब कंजंक्ट होके बैठते हैं या फिर अकेले ही बैठे होते हैं स्ट्रांग होके, वो चीज़ भी आपको अब्रॉड सेटलमेंट में हेल्प करती है। एक और प्लैनेट होता है जो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है अब्रॉड सेटलमेंट के लिए और अब्रॉड में सक्सेस के लिए। सेटलमेंट के लिए तो मैंने आपको बता दिया, अब सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे ये आपका बृहस्पति बताएगा। जुपिटर इज टू मच रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस इन अब्रॉड लैंड। बृहस्पति अगर अच्छा नहीं है तो आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आप कितनी भी पढ़ाई की हुई है, बाहर से आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं आपको नुकसान बन जाएगा कोई ना कोई। और अगर आपको जुपिटर बहुत अच्छी डिग्निटी में है, स्वराशि होके बैठे हैं, तो आपको अब्रॉड में भी कोई ना कोई अच्छा काम मिल जाएगा और वहाँ आप सक्सेसफुल रहेंगे। और बृहस्पति जब अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं आप बाहर जाके भी कोई ना कोई आपको ऐसा गुरु मिल जाता है, कोई आपको ऐसा प्रीचर, कोई स्पिरिचुअल मास्टर मिल जाता है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको मदद करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको अब्रॉड जाने के लिए सभी प्लैनेट्स और हाउसेज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब कब जाना है, तो आप मोस्टली या तो राहु की महादशा में, चंद्रमा की दशा या महादशा में, या वीनस की दशा या महादशा में अब्रॉड ज़रूर जाते हैं। इस टाइम पे अगर आप कोई अब्रॉड सेटलमेंट के लिए ट्राई करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है। इन सब चीज़ों के अलावा कुछ लक्षण आपके हाथ में होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि आपकी अब्रॉड सेटलमेंट होगी या नहीं होगी, आप वहाँ सक्सेसफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपका जो मून माउंट होता है आपके हाथ में। मून माउंट पे बहुत सारी रेखाएं अगर निकल के ऊपर की ओर जा रही हैं तो ये आपको अब्रॉड लैंड में सक्सेसफुल करती हैं। अगर मून से निकल के कोई रेखा आपकी फेट लाइन को टच करती है, इस केस में भी इंसान बहुत सक्सेसफुल होता है अब्रॉड में। इनफैक्ट उसका जो भाग्योदय है वो अपनी बर्थ प्लेस को छोड़ के ही होगा। अगर वो अपनी स्टेट चेंज करता है तो उसको बहुत फ़ायदा होता है, अगर वो कंट्री ही चेंज कर लेता है तब तो वो बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम उसको मिलता है। अगर आपके माउंट ऑफ मून से चंद्र पर्वत से कुछ लाइनें ऊपर की ओर जा रही हैं और उनको कुछ लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक जाला टाइप बना रही हैं, और आपकी जो ऊपर जाती हुई लाइनें हैं वो फेट लाइन को नहीं टच कर पा रही या छोटी छोटी हैं और उनको लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस केस में इंसान जो है वो क्रेव करता है कि मैं बाहर जाऊँ, अपना देश छोड़ के जाऊँ, लेकिन कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से वो अब्रॉड नहीं पहुँच पाता। और किसी इंसान की अगर चंद्र पर्वत से रेखाएं हॉरिजॉन्टल होके शुक्र पर्वत की ओर जाती हैं, पूरी पहुंची नहीं है, सिर्फ जा रही हैं, या तो फेट लाइन को टच कर रही हैं या नहीं भी टच कर रही, बट बहुत सारी लाइंस हैं, इसका मतलब है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा यात्राएं करता है और वो उन यात्राओं में सक्सेसफुल भी रहता है और अब्रॉड सेटलमेंट के लिए भी ये लाइनें उसको सपोर्ट करती हैं। इन केस किसी की लाइन्स फेट लाइन को क्रॉस करके वीनस की ओर चली गई, एक या दो लाइन या सिर्फ एक सिंगल लाइन ही, तो वो तो 100% अब्रॉड सेटलमेंट को बताती है। लेकिन एक और चीज़ होती है, एक कंडीशन होती है कि अगर वही इंसान बाय चांस अब्रॉड नहीं सेटल हो पाता या वो नहीं चाहता कि वो अब्रॉड में सेटल हो, तो वो इंसान को किसी लव अफेयर से रिलेटेड कोई ना कोई वैसी बदनामी ज़रूर मिलती है जिसको चंद्रमा से निकल के लाइन शुक्र की ओर नीचे की ओर जाती है। इसीलिए ऐसे इंसान को चाहिए कि अपनी मातृभूमि को छोड़ के कहीं और करियर बनाए ताकि वो ये छोटी मोटी बदनामियों से बचा रहे, वरना यही कॉम्बिनेशन उसको बदनामियां भी दे देगा ड्यू टू एनी लव अफेयर और एनीथिंग। अब आपके मून माउंट पे अगर ट्रायंगल का निशान बना है तो वो इंसान समुद्री यात्राएं ज़्यादा करता है, ही ट्रैवल्स बाय द सी, और उससे उसको फ़ायदा भी होता है और वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड होता है पानी से उस ट्रायंगल की वजह से। और एक और साइन होता है कि अगर किसी को चंद्र पर्वत पे मछली का निशान बना है, एक फिश जैसा निशान बना है, उसका मीनिंग ये होता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो सकता है किसी और लैंग्वेजेस में, और अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी आर्टिस्टिक नेचर की वजह से उसको फेम मिलता है और वो सारा फेम उसको अब्रॉड जाके मिलता है, अपना देश छोड़कर मिलता है, या अपनी जो इमीडिएट बर्थ प्लेस है, जैसे जहाँ पे उसका जन्म हुआ है वहाँ से थोड़ा दूर चला जाए तो वहाँ जाके उसको फेम मिल जाता है। अगर कोई लाइन चंद्रमा से निकलकर सीधे बुध की ओर जा रही है, ये जो लिटिल फिंगर है इसके बेस तक पहुँच रही है कहीं ना कहीं, तो उसका मतलब ये है कि वो इंसान ना सिर्फ अब्रॉड में सक्सेसफुल होगा बल्कि उसको वहाँ जाके बहुत फेम मिलेगा। अब फेम कैसे मिलेगा?
उसको फेम मिलेगा ड्यू टू हिज स्पिरिचुअल पावर। उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो ऑरा है, उसकी वजह से उसको बहुत फेम मिलेगा। लोग उसको एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह सीख करेंगे, लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे इंसान के जो दुश्मन होते हैं ना, वो भी उसकी बुराई नहीं कर पाते। सच पर्सन हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैरिज्मा, उसको कोई भी बुराई नहीं कर पाता। पीछे से आप उसकी बुराई भी कर रहे हो, तो जब वो इंसान आपके सामने आएगा, यू विल बी हिप्नोटाइज्ड बाय हिज पर्सनालिटी। ये अब पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत गुड लुकिंग होगा, लेकिन उसकी वो जैसा भी दिखता होगा, उसकी पर्सनालिटी में एक ऐसी पॉजिटिविटी है, एक ऐसा कैरिज्मा है कि उसके दुश्मन भी उसके सामने उससे मैस्मराइज हो जाएंगे, उसकी बात सुनेंगे, उसकी बात को कोई भी, उसके ओपिनियन को कोई भी डिफाई नहीं कर पाएगा। अब अगर वास्तु के हिसाब से देखें तो अब्रॉड सेटलमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन होती है आपकी नॉर्थ वेस्ट ऑफ योर हाउस। जो लोग अब्रॉड जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत पैसा लगा चुके हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, उनको ध्यान से एक बात सोचनी होगी कि अपना जो घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, क्या वहाँ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, या तो वहाँ कोई बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, या कोई ऊंची दीवार है, वहाँ से रोशनी नहीं आ पाती अंदर, या वहाँ खिड़कियाँ बिल्कुल नहीं हैं, या फिर कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होंगे, या उस डायरेक्शन में कहीं बोर करवाया होगा। तभी हमारे अब्रॉड सेटलमेंट में ऑब्स्टेकल्स आते हैं। अब इनको कैसे दूर किया जाए इन ऑब्स्टेकल्स को? सबसे पहले तो अपनी जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है उसको करेक्ट करें। एक तो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई खिड़की ज़रूर लगानी चाहिए, जिससे आप ईस्ट की एनर्जी और नॉर्थ की एनर्जी, दोनों की एनर्जी ले पाएँ, जो अब्रॉड जाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ईस्ट डायरेक्शन की जो भी खिड़कियाँ हों आपके रूम में, उसको खुला रखें। अगर आप उनको खुला रखेंगे तो वो जो ऑस्पिशियस एनर्जी है वो आपके रूम में एंटर करेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर का जो बेडरूम है उसको नॉर्थ वेस्ट में ही बनाएं, कुछ देर वहाँ सोएं, उससे आपको वो एनर्जी मिलेगी जिससे आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे अब्रॉड जाने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं विच आर रिलेटेड टू अब्रॉड सेटलमेंट, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, या और भी कई लगेज हो गया आपका, या कोई भी आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उन चीज़ों से एसोसिएट करते हैं, अब्रॉड जाने के लिए चाहते हैं, उन चीज़ों को, अपने पासपोर्ट को हमेशा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किसी चीज़ में डाल के रखें। और बीच बीच में आप अपने जो पासपोर्ट है ना, उसकी डायरेक्शन आगे पीछे भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जब अब्रॉड सेटलमेंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो एक जगह पे पड़ा हुआ है, वो गंदा है, ये भी एक वास्तु दोष बनाता है। इससे एक जगह किसी चीज़ के पड़े रहने से स्टेगनेंसी आती है, और जब वो गंदा होगा तो नेचुरली वो आपकी लाइफ को भी कंटामिनेट करेगा, आपके जो एम्बिशंस हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वो कंटामिनेट कर देगा, और आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी। तो जो अब्रॉड जाना चाहते हैं वो अपने नॉर्थ वेस्ट एरिया को देखें। अगर कोई बड़े बड़े पेड़ हैं तो उनको कटवा दें, अगर फलदार पेड़ हैं तो उनको भी कटवाने के लिए कोई पूजा होती है, वो पूजा करके उनको कटवा दें। दूसरा, कोई वाटर टैंक या बोर करवाया हुआ है उसको जल्दी से जल्दी बंद कर दें। अगर अंडरग्राउंड है तो वो ज़्यादा बैड इफेक्ट देगा, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा उसको बंद कर लें, उसकी डायरेक्शन चेंज कर लें। और अब्रॉड सेटलमेंट के लिए आप अपनी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है जो घर की, वहाँ पे एक्वेरियम रख सकते हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट का रूम है तब तो बहुत अच्छा, वहाँ पे आप उस रूम की जो नॉर्थ वेस्ट होगी वहाँ पे एक एक्वेरियम रख दें, और आप देखेंगे कि कैसे आपका जो अब्रॉड जाने का सपना है वो पूरा हो रहा है। तो ये वीडियो था अब्रॉड सेटलमेंट के बारे में। मैंने सिर्फ मेन बातें बताई हैं वास्तु की, एस्ट्रोलॉजी की और पामिस्ट्री की, जो अब्रॉड सेटलमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वरना ये इतना बड़ा वीडियो हो जाता। अगर डिटेल में जाएं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, वो एक वीडियो में तो एटलीस्ट कवर नहीं हो पाएगा। तो अगर आप अपने हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाना चाहते हैं कि क्या आपकी किस्मत में अब्रॉड सेटलमेंट है या नहीं, या कोई और प्रॉब्लम्स हैं आपको, जैसे मैरिड लाइफ से रिलेटेड, चाइल्ड कंसेप्शन से रिलेटेड, तो आप मुझसे अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, अपना प्रीशियस फीडबैक ज़रूर दें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना फीडबैक देते रहिए, मुझे अपनी खूब सारी ब्लेसिंग्स देते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।